तो दोस्तों स्वागत है आज आपके अपने चैनल MP35 ब्लॉग के एक नई वीडियो में। तो दोस्तों अगर आप रामेश्वरम जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। तो दोस्तों हम कुछ बात करते हैं रामेश्वरम मंदिर की जानकारी को लेकर, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि आपके लिए यहाँ घूमने लायक क्या क्या है। दोस्तों रामेश्वरम दक्षिण भारत में स्थित है, जो कि तमिलनाडु राज्य के रामनाथ जिले में स्थित है और इस स्थान को चारों धामों में से एक माना जाता है। इस मंदिर के अंदर 1212 खंबे हैं, जिसकी ऊंचाई लगभग 23 फीट है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि रामेश्वरम कैसे पहुँचें। बाई ट्रेन, अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो इससे अच्छी बात ही क्या है, तो आप अपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट रामेश्वरम में उतर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन रामेश्वरम नहीं आती है तो आप मदुरई या चेन्नई आ सकते हैं। यहाँ से आने के लिए आपको डेली ट्रेन्स मिल जाएंगी। ट्रेन से आते समय आप पाम्बन ब्रिज का भी आनंद ले सकते हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं कि रोड के द्वारा कैसे आएँ। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आपको रामेश्वरम आने के लिए बहुत अच्छे हाईवे देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको कन्याकुमारी, मदुरई, तिरुचिरापल्ली से कनेक्ट करते हैं। और यहाँ आपको आने के लिए ऑर्डिनरी या वॉल्वो दोनों प्रकार की बसेस मिल जाएंगी। और अगर दूरी की हम बात करें तो मदुरई से रामेश्वरम की दूरी लगभग 175 किलोमीटर है। अगर आप नॉर्मल बस से आते हैं तो उसका किराया 200 रुपये है। अगर आप वॉल्वो बस से आते हैं तो उसका किराया 200 से 300 के बीच हो सकता है। इसके बाद आप बाई फ्लाइट से भी आ सकते हैं, जिसके लिए आप अपने नियरेस्ट एयरपोर्ट से मदुरई एयरपोर्ट आ सकते हैं, क्योंकि रामेश्वरम का नियरेस्ट एयरपोर्ट मदुरई ही है। और अगर आप रामेश्वरम पहुंच गए हैं तो अब हम बात करते हैं कि रुकने की, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या सभी लोगों के सामने होती है उत्तम रुकने और ठहरने की व्यवस्था कहाँ रहेगी। तो अब हम बात करने वाले हैं कि कहाँ रुकें। जो आपको रूम्स हैं और लॉज हैं लग्जरी होटल्स के रूप में मिल सकते हैं। लॉज का किराया पर पर्सन 200 से 250 रुपये होता है और लग्जरी होटल्स का किराया पर पर्सन 700 से 2500 के बीच हो सकता है। अब हम बात करने वाले हैं खाने की। तो ये जो मंदिर है, मंदिर का ही एक ट्रस्ट है जिसमें आप फ्री में खाना खा सकते हैं, जिसकी टाइमिंग 11 बजे दोपहर से 2 या 3 बजे तक रहती है। और अगर आप बाहर कहीं खाना चाहते हैं तो आपको हर जगह साउथ इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जिसमें आप आराम से शाकाहारी भोजन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बातें हो गई हमारी आने और खाने की। अब हम प्रमुख बात करने वाले हैं कि दर्शन के लिए हम कहाँ कहाँ जाएं। तो मुख्य टूरिस्ट प्लेस है वो है श्री रामनाथ स्वामी मंदिर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह मंदिर भगवान शिव के रूप में है। और इस मंदिर का जो कॉरिडोर है वो दुनिया का सबसे लंबा और सबसे बड़ा कॉरिडोर है, जो कि देखने में बहुत अकल्पनीय लगता है। और इसी मंदिर के पास एक अग्नि तीर्थम बना हुआ है, जिसमें आपको स्नान करने के बाद ही मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। और इस अग्नि तीर्थम का जल बहुत शुद्ध एवं शांत है। और एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान राम ने रावण का वध करने के बाद इसी में स्नान किया था। और यह भी कहा जाता है कि इसमें स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। इसके बाद जब आप मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो फिर आपको 22 कुंड मिलेंगे, जिसमें मंदिर के कर्मचारी आपको 22 कुंडों के जल से एक एक करके आपके ऊपर जल डालेंगे। वहीं आपको कपड़े चेंज करने की सुविधा भी मिल जाती है। और आपको याद रखना है कि जो श्री रामनाथ स्वामी मंदिर है उसकी टाइमिंग सुबह 4 बजे से 1 बजे तक है और शाम को 3 बजे से रात 8 बजे तक ही दर्शन करने को मिलेंगे। दूसरे नंबर पर हम बात करने वाले हैं कोथानंद रामास्वामी मंदिर की। यह मंदिर जो रामेश्वरम से 13 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। और इस मंदिर की यह मान्यता है कि रावण के छोटे भाई का यह निवास स्थान था। जब रावण ने विभीषण को अपमानित करके निकाल दिया था तो श्री राम के साथ में यही निवास करते थे।
इस मंदिर की जो टाइमिंग है वो सुबह 6:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक है और शाम को 5:30 से रात 8 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। अब हम तीसरे नंबर पर बात करते हैं मंदिर की, जो पंचमुखी हनुमान मंदिर है, जिसकी दूरी रामेश्वरम से सिर्फ 2 किलोमीटर ही है और यहाँ पर जो हनुमान जी की मूर्ति है वो 5 रूपों में है। और इस पंचमुखी मंदिर के बारे में यह कहा जाता है कि जब अहिरावण भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को पाताल लोक ले गया था और उसकी मृत्यु 5 अलग अलग द्वीपों में थी, इसी कारण से हनुमान जी ने अपने 5 सिरों को प्रकट किया था। और इसी मंदिर में आपको राम सेतु वाला पत्थर भी देखने को मिल जाएगा जो कि पानी में तैरता है। अब हम बात करने वाले हैं चौथे टूरिस्ट प्लेस की, जिसका नाम है कलाम नेशनल मेमोरियल। और यह जो मेमोरियल है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के यादगार के लिए बनाया गया है, जिसमें आपको मिसाइलें और उनके सभी प्रमाण पत्र देखने को मिल जाएंगे। और यह जो मेमोरियल है वो 44 एकड़ में फैला हुआ है और यहीं मूल निवास माना जाता है अब्दुल कलाम जी का। अब हम बात करने वाले हैं रामेश्वरम के सबसे अंतिम टूरिस्ट प्लेस की, जो कि है धनुषकोडी। तो दोस्तों, रामेश्वरम से धनुषकोडी की जो दूरी है वो लगभग 22 यानी कि 22 किलोमीटर है। और धनुषकोडी भी एक पर्यटक और बहुत ही आकर्षक प्लेस है और यह रामेश्वरम के दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। और धनुषकोडी को भगवान राम के धनुष के आकार के कारण धनुषकोडी कहा जाता है। और इसके पास आपको एक तरफ भारतीय समुद्र और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, धनुषकोडी पहले एक शहर हुआ करता था, लेकिन 1964 में एक साइक्लोन, काफ़ी खतरनाक तूफान जिसको कहा जाता है, आया और सब तबाह हो गया। अब वह वीरान पड़ा हुआ है और इसे घोस्ट टाउन के नाम से भी जाना जाता है। और आपको यहाँ पुरानी बिल्डिंग्स और टूटे हुए घर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आने के लिए किसी दूसरे वाहन, टैक्सी या फिर ऑटो का सहारा लेना पड़ सकता है। और यह भारत का अंतिम भूभाग है। इसके उस तरफ आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा, जो कि 31 या 32 किलोमीटर समुद्र के उस पार है। ये थी हमारी रामेश्वरम की कंप्लीट वीडियो। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और आपका कोई दोस्त रामेश्वरम जाना चाहता है तो आप उसको शेयर ज़रूर करिएगा। और मैं आपको ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, जिससे कि सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख पाएँ।